इन 10 मार्कर क्वेश्चन यू हैव टू राइट ओनली 2 to 3 लाइंस। क्योंकि कोई डिसाइडेड पैटर्न नहीं है कि आपको इंट्रो के बेस पे नंबर मिलेगा। क्लियर है ये बात? डिसाइडेड नहीं है, यूपीएससी ने बताया नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा। सारा कंपटीशन जो है वो रिलेटिव है, क्योंकि सब लिख रहे हैं इंट्रो, आप मिस करोगे तो ऑड हो जाएगा। तो रिलेटिव कंपटीशन है ना। यूपीएससी ने नहीं बोला कि हम इंट्रो पर 1 नंबर देंगे या 0.5 मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रो सिर्फ रिलेटिव होता है। उन्होंने लिखा है इंट्रो, आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर जो इवेल्युएटर है उसके लिए ऑड हो जाएगी सिचुएशन। ठीक है, तो वो उसको ज्यादा देगा जिसने कंटेंट ज्यादा लिखा है। क्लियर है? इंट्रो 10 मार्कर्स में 2 to 3 लाइंस ओनली, 15 मार्कर्स में 3 to 4 जा सकते हो। हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन मैंने क्या बताया था? सोर्स कोट कर दो आप। अरब इन्वेजन का सोर्स क्या है? छाछनामा, पढ़ चुके हैं हम। ये मुझे बताएं वैदिक सिविलाइजेशन क्यों लिख दिया यहाँ पर? जिसका भी आंसर है, मैंने वो नेम इंटेंशनली कट कर दिया ऊपर से। वैदिक सिविलाइजेशन क्यों लिख दिया? वैदिक सिविलाइजेशन क्यों आएगा यहाँ पर? वैदिक सिविलाइजेशन 1600 साल पहले है, इस पीरियड से, आज से नहीं, इससे पहले है। तो वो ये क्या कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन है नहीं इसका। ठीक है, कंसाइज करो 2 से 3 लाइन। ठीक है, पॉलिटिकल बैटल ऑफ रेवर डाल दिया, फैक्ट फैक्ट दिया इन्होंने, वही फैक्ट दिए जो मैंने दिए थे, तो गुड। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, सिंध मुल्तान, सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, छाछनामा यहाँ कोट किया है, छाछनामा अंदर कोट किया है, इंट्रोडक्शन में भी आ सकता था। ठीक है, देन रिलीजियस इंप्लीकेशन क्या हो गया? स्प्रेड ऑफ इस्लाम सिंध रीजन में। ठीक है, ये भी ठीक है। मैप बनाया है, ठीक है, छोटा मैप। ठीक है, साइड में बॉक्स करो, छोटा सा मैप, स्मॉल साइज, ये इतना बड़ा मैप नहीं बनाना है। देन अरब इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया। ठीक है, डेजर्ट कल्टीवेशन, कंटेंट वही है जो मैं लिखवाया हूँ। डेजर्ट कल्टीवेशन, कैमल ब्रीडिंग, सिंधी लैंग्वेज। क्लियर है? संस्कृत बुक्स, ठीक है, चारक संहिता, सुश्रुत संहिता। ये एक्सपेक्ट करता हूं मैं, जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, तो क्वेश्चन वही टॉपिक है जो मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो कंटेंट एटलीस्ट वो लिखो जो ऑलरेडी है नोट्स में, वो याद हो जाएगा। ठीक है, और इजी भी हो जाएगा लिखने में, वरना रजिस्ट करोगे। इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन अरब, ठीक है, वही कंटेंट है, आयुर्वेद, योग सिस्टम, नानक हलास। ठीक है, हाँ, कंक्लूजन में क्या करना होता है हिस्ट्री में? कनेक्टेड विद द, नहीं, वे फॉरवर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है इस पर्टिकुलर इन्वेजन के? नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ है? ठीक है, जैसे अरब इन्वेजन है तो नेक्स्ट स्टेप वाज द टर्किश इन्वेजन, इट पेव द वे फॉर द टर्किश इन्वेजन। इस तरीके से कोट कर सकते हो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है तो कॉलोनियल रूल है, कोई भी पॉलिसी है, या फिर नेशनल मूवमेंट है। नेशनल मूवमेंट लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947। हो गया। क्वेश्चन तो एक ही आएगा ना वहां पर, नेशनल मूवमेंट पर 10 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, एक ही क्वेश्चन होगा, उसका कंक्लूजन बना बनाया। ठीक, इस तरीके से। इंट्रो में बैकग्राउंड, सोर्स, पहले क्या हुआ, कंक्लूजन में नेक्स्ट क्या हुआ। समझ आ रहा है? ये थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको बाद में। देन ये वही है, छोटा इंट्रो, 2 to 3 लाइंस ओनली। ठीक है, सफिशिएंट है। डायमेंशंस देखो, कल्चर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ओवरऑल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, सोशल इम्प्लीकेशन। अच्छा, ये दोबारा हो गया। ये कंक्लूजन है किसी का। Arab invasion was profound in the later dynasties in India. The changes brought were Indian, Indianized accordingly in subsequent ruling dynasties. ठीक है, ये भी कंक्लूजन ठीक है। Subsequent, next. So इंट्रोडक्शन में, हिस्ट्री में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, और कंक्लूजन में नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट क्या हुआ इवेंट। क्लियर है? अरब इन्वेजन है, नेक्स्ट क्या होगा? टर्किश इन्वेजन। अरब इन्वेजन है, सोर्स कोट कर दो, छाछनामा लिखवाया हूं मैं। अकबर के ऊपर कोई क्वेश्चन होगा, सोर्स कोट कर सकते हो, अकबरनामा। बाबर के ऊपर तुजुके बाबरी कोट कर दो, इंट्रोडक्शन बना बनाया मिल गया। क्लियर है सब कुछ? देन अगेन आर्किटेक्चर, कल्चर, सोशल, ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज, ये ठीक है। डायमेंशन समझ आ रहा है ना हिस्ट्री के? सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इस तरीके से डिवाइड कर दो। स्प्रिट ऑफ द एज अगर क्वेश्चन आए, स्प्रिट ऑफ द एज में क्या लिखोगे? देखो, चीज तो जो ऑलरेडी है, पॉलिटिको सोशो कंटेक्स्ट, लिखना तो वही है ना, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, बस उसको एज पर द क्वेश्चन मोल्ड करना है। तो स्प्रिट ऑफ द एज अगर क्वेश्चन है, PYQ है ये, स्प्रिट ऑफ द एज है, तो स्प्रिट ऑफ इकोनॉमी, स्प्रिट ऑफ पॉलिटी, स्प्रिट ऑफ सोसाइटी, हो गया। ऐड कर दिया वही वाला वर्ड जो क्वेश्चन के अंदर है।
इस तरीके से लिखना होता है।